जब आपके जिस्म में वो जाते हैं वही तबाही वो आपकी ब्लड वेसल्स में मचाते हैं, आपके दिमाग में मचाते हैं, आपके बॉडी के हर सेल में मचाते हैं, जिससे आपका जिस्म ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एक सोजिश की कंडीशन में चला जाता है। हाथों और पैरों में सुइयां चुभना शुरू हो जाती है, नमनेस शुरू हो जाती है, टिंगलिंग शुरू हो जाती है। जितने भी वेजिटेबल ऑयल डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल हैं, जिनको मैं ब्रेन किलर कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। और आज मैं बात करने लगी हूँ कि वो कौन से कुकिंग मीडियम्स हैं, वो कौन से कुकिंग ऑयल हैं जो आपके पास आपका नर्व डैमेज, चाहे वो सेंट्रल नर्व डैमेज है यानी दिमाग का नर्व डैमेज है, या वो पेरिफेरल नर्व डैमेज है यानी हाथों पैरों का नर्व डैमेज है, कि जो कि सबसे पहले अपने आप को जाहिर करता है। हाथों और पैरों में सुइयां चुभना शुरू हो जाती है, नमनेस शुरू हो जाती है, टिंगलिंग शुरू हो जाती है, इन चीज़ों से शुरू करता है। और सेंट्रल नर्व डैमेज भी अपने आप को इसी तरह शो करता है कि जिस्म के डिफरेंट हिस्सों की मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, आपका फोकस खराब हो जाता है, यानी दिमाग में सोजिश और इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है। मेरे पास क्लाइंट्स जब भी आते हैं, पेशेंट्स जब भी आते हैं और मुझे कहते हैं डॉक्टर साहिबा हमारी याददाश्त बहुत कमजोर हो रही है, तो आपको पता है मैं उनसे पहला सवाल क्या पूछती हूँ? मैं उनसे पहला सवाल ये पूछती हूँ, आप कुकिंग ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि कुकिंग ऑयल्स में एक बहुत बड़ी मार्केट है वेजिटेबल ऑयल की, सनफ्लावर ऑयल की, कॉर्न ऑयल की, कैनोला ऑयल की, कॉटन सीड ऑयल की, जितने भी वेजिटेबल ऑयल डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल हैं, जिनको मैं ब्रेन किलर कहती हूँ। क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं इनका स्मोक पॉइंट इतना होता ही नहीं है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता ही नहीं है जो कि इनको गर्म होने की, हीट की इजाज़त दे। इनको जब गर्म किया जाता है, इनको जब हीट किया जाता है, इनके अंदर जो मौजूद फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि जब तक ये वेजिटेबल ऑयल सीड्स की सूरत में ज़मीन के नीचे दबे होते हैं तब तक तो उनका स्ट्रक्चर, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी तासीर प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में शेल्फ्स पे आते हैं और जैसे ही वो आपके पास उसमें आते हैं, कुकिंग तवे के ऊपर आते हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और जो तबाही उनके अपने अंदर मचती है, जब आपके जिस्म में वो जाते हैं वही तबाही वो आपकी ब्लड वेसल्स में मचाते हैं, आपके दिमाग में मचाते हैं, आपके बॉडी के हर सेल में मचाते हैं, जिससे आपका जिस्म ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एक सोजिश की कंडीशन में चला जाता है। दुनिया में जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, यानी वो बीमारियां जो छूत की नहीं है, जिसमें यादाश्त का जाना, कैंसर का होना, डायबिटीज़ का होना, ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल का होना, इन सब चीज़ों का होना, आर्थराइटिस का होना, ऑटोइम्यून डिजीजेस का होना, फूड एलर्जीज का होना, उन सब की साइकिल एक चीज से शुरू होती है और वो है इन्फ्लेमेशन, सोजिश। जो चीज सोजिश करती है वो जिस्म के हर ऑर्गन में अपनी 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 बीमारी अलॉट करती जाती है। आपके कुकिंग मीडियम्स में, मैं उन मीडियम्स की बात नहीं करूंगी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, वरना और भी हैं 3 जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, कम से कम आप वो तो यूज़ कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले देसी घी आ जाता है। देसी घी का स्मोक पॉइंट बहुत बेहतरीन है, 485 डिग्रीज है। और उसके साथ साथ देसी घी जो है प्रोवाइडेड के वो ऑर्गेनिक है, वो काऊ देसी घी है, वो ग्रास फेड काऊ से आया है, वो प्योर है, वो सैचुरेटेड फैट होता है, उसका स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो जब उसका स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय नहीं होता तो उसने आपके अंदर क्या डिस्ट्रक्शन करनी है? क्योंकि सैचुरेटेड फैट के स्ट्रक्चर में वो कड़ी नहीं होती। देसी घी और कोकोनट ऑयल दोनों में ये चीज़ मौजूद है कि जिससे जाके वो बॉडी में आपके पास डिस्टर्बेंस कर सके। इसके साथ साथ देसी घी में आपके पास विटामिन ए, डी, ई के वो सारे हेल्दी फैट सॉल्युबल विटामिन मौजूद हैं, जो आंखों की नज़र के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, आपकी हड्डियों और दांतों के लिए, इन सब के लिए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेहतरीन है। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। एक तो इसमें खुद सोजिश नहीं होती और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके दिमाग के ग्रे एरिया में जाके उस हिस्से को मजबूत करते हैं जो कि आपका इंटेलेक्ट, आपका फोकस, आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग, इन सब चीज़ों को आपके पास कंट्रोल करता है। दूसरी बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो आपके पास है एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है इसकी जो मेरी फेवरेट फीचर्स हैं वो इसमें मौजूद कैप्रोलिक एसिड और लॉरिक एसिड है, जो कि आपके पास एंटी माइक्रोबियल है। बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, फंगल इन्फेक्शन, इन सबको ये बॉडी में नहीं होने देता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये आपके वेट कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है, आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें आपके पास मौजूद होते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि आपकी बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स को एनर्जी के दूसरे पाथवे से सफ़र ट्रैवल नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को आपके पास एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, माई चॉइस ऑफ मीडियम, जिसका स्मोक पॉइंट कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, अबव 350 है, दैट इज एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल। अब बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसको क्या आप सिर्फ सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं? इससे आप सौते भी कर सकते हैं, इसमें साथ आप बेकिंग भी कर सकते हैं और इसको आप अपनी मैरिनेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल में मौजूद आपके पास जो ऑलिक एसिड होता है, जो फाइटोस्टेरोल्स होते हैं, ये आपके जिस्म में सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस को कंट्रोल में रखते हैं, इसको इन चेक रखते हैं। मेरी अपनी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी
करूंगी। जो लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं वो माशाल्लाह इसकी तारीफों की गवाही दे रहे हैं। इसका मेरा एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, मेरा एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, ये शिपमेंट के लिए पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। मैंने इन 3 कुकिंग मीडियम, आप चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। मैंने इन 3 कुकिंग मीडियम्स की इसलिए बात नहीं की है कि कुकिंग मीडियम्स मैंने निकाले हैं। मैंने ये 3 कुकिंग मीडियम्स निकाले इसलिए क्योंकि सिर्फ यही 3 हेल्दी हैं और सिर्फ यही 3 आपको यूज़ करना चाहिए। मुझे चाहे कोई जो भी कह दे, मैं कभी भी कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल ये चीज़ें लॉन्च नहीं करूंगी क्योंकि ये हेल्दी नहीं है और उनकी फेवर में भी बात नहीं करूंगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।